आज राजस्थान की हवा में एक अनकही बेचैनी तैर रही है। आसमान साफ है, पर जमीन पर सवालों का धुआं उठ रहा है। कहीं किसान उम्मीद में अपनी आंखें रास्तों पर टिकाए बैठे हैं, कहीं शहर बारिश की बूंदों में डूबा है, कहीं राजनीति की चालें धूल बनकर उड़ रही हैं और कहीं भविष्य की योजनाएं लोगों की किस्मत लिख रही हैं। आज की ये रात सिर्फ खबरों की नहीं है, ये उन सच्चाइयों की रात है जो आपकी जेब, आपके खेत, आपके बच्चों की पढ़ाई और आपकी आने वाली सुबह को सीधे छूती हैं। इसलिए आने वाले कुछ मिनटों में जो कुछ आप सुनेंगे वो सिर्फ सूचना नहीं, एक चेतावनी भी है, एक उम्मीद भी है और एक वादा भी कि आरजे टेज न्यूज सच को आवाज देने से पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहले बात देश के करोड़ों किसानों की उम्मीद से शुरू करते हैं। 2026 का नया बजट किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आता दिख रहा है। दिल्ली के गलियारों में चल रही प्राथमिक चर्चाओं से साफ संकेत मिल रहा है कि खेती में बढ़ती लागत, घटती आय और बदलते मौसम को देखते हुए सरकार इस बार किसानों के लिए मजबूती से हाथ बढ़ाने की तैयारी में है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। किसान भाइयों को ये भुगतान 2026 के शुरुआती 2 महीनों में मिलने की उम्मीद है और इस बार आधार मिलान और बैंक सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया गया है। कई जिलों में रुकावटें थीं, पर अब यह साफ हो रहा है कि अगली किस्त में लाखों किसानों के खाते लंबे इंतजार के बाद फिर से भरेंगे। किसानों के लिए इस बार सिर्फ सम्मान निधि ही राहत नहीं बनेगी। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2025-26 ने ग्रामीण इलाकों में हलचल पैदा कर दी है। सरकार का दावा है कि पात्र परिवारों को हर महीने 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये छोटी रकम नहीं है, ये उस परिवार के लिए महीने भर का राशन भी है, बीज भी है और कभी कभी जीवन की सबसे जरूरी जरूरतें भी। लेकिन फिलहाल आवेदन प्रक्रिया कई जगह धीमी है, पोर्टल बार बार फेल हो रहा है और ग्रामीणों को सही जानकारी नहीं मिल रही। सरकार इस योजना को अपना सबसे बड़ा सामाजिक संदेश बताकर आगे बढ़ा रही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये राहत हर महीने समय पर मिलेगी या ये सिर्फ कागजों में ही सीमित रह जाएगी। इधर शिक्षा के मोर्चे पर गार्गी पुरस्कार योजना भी चर्चा में है। 2025-26 सत्र के नए फॉर्म शुरू हो गए हैं और इस बार 75% से ऊपर अंक लाने वाली बालिकाओं को 3000 से 4000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कई पिछड़े जिलों में ये राशि सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि पढ़ाई के बीच की दीवारों को तोड़ने वाली उम्मीद बनती है। माता पिता इस योजना को बेटी की पढ़ाई का सहारा मान रहे हैं और कई जगह स्कूलों में जागरूकता अभियान चल रहे हैं। अब बात राजनीति की तरफ बढ़ती है, जहां राजस्थान 2025 में 2 बड़े चुनावों की तैयारी कर रहा है, पंच एवं सरपंच आम चुनाव। ग्रामीण राजनीति की असली धड़कन यही होती है। ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका तक जहां लोग सीधे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वहां इस बार माहौल काफी गर्म है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मतदान किस महीने होगा और प्रशासन की ओर से संकेत मिल रहा है कि मानसून के बाद अक्टूबर-नवंबर की विंडो इस चुनाव के लिए सबसे संभावित है। गांवों में चाय की दुकानों पर इसी बात की चर्चा है, कौन मुखिया बनेगा, कौन बदलेगा और किसकी किस्मत नए साल से पहले चमकेगी। इसी बीच जयपुर में आज भारी बारिश ने शहर को थाम दिया। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थितियां बन गईं, वाहन घंटों फंसे रहे और लोग सोशल मीडिया पर शिकायतें करते दिखे। बारिश से राहत भी मिली और परेशानियां भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी के वादों के बावजूद जल निकासी की व्यवस्थाएं फिर फेल क्यों हो गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौसा दौरा भी आज सुर्खियों में रहा। उन्होंने कई विकास योजनाओं की घोषणा की। सड़क मरम्मत, नई पेयजल लाइनें और स्कूलों में नई सुविधाएं शामिल हैं। लोगों की नजरें अब इस बात पर हैं कि इन घोषणाओं का काम कब शुरू होगा और क्या ये वादे चुनावी जमीन तैयार करने की रणनीति है या वास्तव में विकास का कदम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट के अंदर जरूर से बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।